आज की इस वीडियो में देखेंगे स्वगणना फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। आपको एक-एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इससे जुड़ी कि आप कैसे फिल कर सकते हैं, कौन से पोर्टल से आप फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको जो है इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले आप वो चीज़ें इकट्ठी कर लें ताकि जब आप फॉर्म ये फिल करें उस समय आपको ज़्यादा इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार फ़ॉर्म स्टार्ट किया फिर से स्टार्ट करना पड़े, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में सारा कुछ बातों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ़ॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह का जो पोर्टल आपको नज़र आ रहा है, इस पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर दे दूँगा। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपको लॉगिन होना है इसके अंदर। HLO लॉगिन। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉगिन होना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आने वाले हैं आगे। उसके बाद में कैप्चर कोड आपको फिल करना है, जो एज़ इट इज़ दे रखा है, वो कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे आप कैप्चर कोड फिल कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ जानकारी यहाँ पे दे रखी है, जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यसरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। अभी जो जनगणना नहीं हो रही है, यहाँ पे जो आपके मकानों की संख्या है, वो आपसे ली जा रही है। जैसे यहाँ पे देखिए जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण, अभी सिर्फ से ओनली मकान का सूचीकरण हो रहा है और ये पोर्टल उसके लिए है और इसी पोर्टल के ऊपर आप जनगणना भी कर सकते हैं। ये सब गणना तो है, लेकिन इसके ऊपर अभी जनगणना नहीं हो रही है, अभी मकान का सूचीकरण हो रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूची हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। परिवार से संबंधित जानकारी है, इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिए ताकि जो है आपको कोई भी समस्या ना आए। और पुष्टि और सबमिट के बाद आपको एसएमएस और ईमेल ईमेल के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगण आपके घर आएंगे तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या साझा करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपके घर फिजिकल रूप से जो गणना करने वाले आएंगे, उस समय ये आपके पास जो गणना संख्या एसएमएस के ऊपर जो है स्वगणना पहचान संख्या एसएमएस के ऊपर प्राप्त हुई है, तो क्या होगा कि वो जल्दी वो चीज़ें कर पाएँगे। आप वो आए, उनको आपको एक पहचान संख्या देनी है। जब वो उनके पोर्टल के ऊपर फिल करेंगे तो पूरी जानकारी जो आपने फिल की है, उसकी लोकेशन है वो सारी आ जाएगी। इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये किया गया है। ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे जो घर का मुखिया है उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है। ईमेल जो है तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है। उसके बाद में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिसके अंदर स्वगणना अवधि, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट के लिए, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के लिए अलग-अलग डेट दे रखी है, जिसके अंदर यहाँ पे अपना राजस्थान देख लेते हैं कि वो कब तक जो है हम उसकी गणना कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, मेघालय, राजस्थान और झारखंड। इसके अंदर 1 मई से 15 मई तक जो ये चलने वाला है, जिसके अंदर ये और यहाँ पे ओनली जो है स्वगणना ये चलने वाला है 15 मई तक। उसके बाद में मकान सूचीकरण, मकानों की संख्या, वो आपका चलने वाला है 16 मई से 17 जून तक चलने वाला है। तो इस तरीके से चलने वाला है। 1 मई से स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए मकान का सूचीकरण है, वो होगा आपका 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा और तब तक आपको जो है वेट करना है। इसके बाद में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लाइन संख्या, उसके बाद में भवन संख्या मकान की संख्या है, वो आप नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण ने जो आपको संख्या एक प्रदान की है, वो संख्या आपको एंटर करनी है। जनगणना मकान संख्या है। यहाँ पे कुछ कॉलम्स दे रखे हैं जिसके अंदर आपको बताना है, फर्श है, दीवार है, छत है। प्रमुख जो सामग्री है वो यहाँ पे देखिए मिट्टी है, लकड़ी है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक, फर्श की टाइलें, अन्य कुछ भी आपने यूज किया है अपने मकान के अंदर वो चीजें डाल सकते हैं। दीवार किस चीज की है, घास की है, फूस की है, बांस की है, प्लास्टिक की है, पॉलीथीन, यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। और छत के लिए, छत किसकी बनी हुई है आपके, कंक्रीट है, पत्थर है, स्लेट है, पक्की ईंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। जीआई धातु जो भी साद्र है वो है क्या है, यहाँ पे ये चीजें आपको फिल करनी होगी कि आपका घर किस किन किन धातु से मिलके बना है, वो सारी चीजें आपको
या फिर फिल करनी है, मतलब एक एक जानकारी आपको आप देनी पड़ेगी, इसलिए 15 मिनट का समय लग रहा है। मैं अगला वीडियो आपको बता दूंगा, अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस में आपको बता दूंगा। जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाए। यहाँ पे आवास हो गया, मतलब वास्तविक उपयोग क्या है, आवास है, आवास किसके उपयोग में आ रहा है, आवास से अन्य उपयोग, दुकान है तो दुकान का नाम, और यहाँ पे स्कूल है, होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस है, जितनी भी है वो आपको संख्या यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अन्य जो गैर आवश्यक उपयोग है वो भी यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, कई लोग तो स्मार्ट निकलेंगे कि खुद फॉर्म फिल करे तो अपने हिसाब से ये फिल करेंगे। आपको बता दूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब फिजिकल वेरिफिकेशन, जब आप पहचान संख्या देंगे, उसके अंदर वो चीजें देख लेंगे बहुत इजीली कि ये चीज किसकी बनी हुई है, तो वहाँ पे जो अपने हिसाब से वो करेक्ट कर सकते हैं, जो फिजिकल आएँगे, वो करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए परिवार क्रमांक हो गया, प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें। एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए ट्रिपल नाइन दर्ज करें। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको डालनी पड़ेगी, परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण आपको डालना पड़ेगा, परिवार के मुखिया का नाम डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 न भरें। तो जो संस्थागत परिवार है वो उसमें कॉलम आएगा, 12 और 13 आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे लिंग बताना है आपको कि पुरुष से कितने हैं, स्त्री कितनी है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कितने हैं, वो सारी चीजें इस तरीके से संख्या के अंदर आपको बतानी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे अनुसूचित जाति केवल हिंदू, यहाँ पे हिंदू और सिख व बौद्धों में हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं हो सकती। अनुसूचित जाति किसी और धर्म में नहीं पाई जाती है। उसके बाद में कुछ मद यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं, जिसके अंदर किराए, यहाँ पे इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, कि अपना मकान तो है लेकिन किराए के ऊपर दे रखा है, वो भी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको फिल करनी है। और पेयजल, मतलब पानी कैसे आप जो है लेते हैं, पानी कैसे आपके घर पे पहुंचता है, यहाँ पे जैसे नल का पानी है या फिर कुएं का है, हैंडपंप का है, ट्यूबवेल का है, झरना है, नदी है, टैंक है, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो जो आपको प्राप्त हो रहा है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता बतानी है आपको, वो सारी चीजें कि हाँ जमीन के अंदर है, कितने फीट पे है, क्या है, कैसा पानी है, कितने फीट पर मीठा है, खारा है, वो सारी चीजें भी आपको डालनी पड़ेगी। प्रकाश का प्रमुख स्रोत भी डालना पड़ेगा, कि अब देखिए बिजली, जैसे मान लो बिजली आती है यूटिलिटी से आती है, या फिर मिट्टी का तेल यूज करते हैं, या फिर सोलर यूज करते हैं, या फिर अन्य किसी यहाँ पे तेल के माध्यम से जो है आप उसका उपयोग करते हैं। जैसे भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। शौचालय की सुलभता यहाँ पे डालनी है आपको। यहाँ पे जैसे मान लो शौचालय है आपके घर के अंदर, कितने हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। सार्वजनिक है यहाँ पे अपना खुद का बना रखा है, वो भी चीजें यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। मतलब सारी चीजें यहाँ पे आपको फिल करनी है। एक तरफ हिंदी है, एक तरफ अंग्रेजी है, तो यहाँ पे टोटल जो आपके 34 कॉलम्स है वो आपको फिल करने हैं। जैसे मोबाइल नंबर भी हो गया, केवल जनगणना संबंधित संपर्क के लिए ही आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें कि साइकिल कितने हैं, स्कूटर कितने हैं, कार कितनी है, जीप कितनी है, वैन कितनी है, आपके पास जितने भी वाहन है वो डाल सकते हैं। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, मतलब आप 24 आवर, मतलब आप हर दिन किसकी सब्जी, और जैसे रोटी है किसकी बनाते हैं, जैसे बाजरा हो गया, चावल यूज करते हैं नहीं करते, वो सारी चीज आपको फिल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको मैं बता देता हूँ, कि जिसके अंदर बहुत सारा टाइम लगने वाला है। हर एक लैंग्वेज के अंदर ट्यूटोरियल वीडियोस दे रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर दे दूंगा। जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश वाला, हिंदी वाला ले लेते हैं। अब देखिए, अब जनगणना फॉर्म किस तरीके से फिल होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पोर्टल के ऊपर, पोर्टल तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर लिंक आपको मिल जाएगी। तो आपके घर पे भी आने वाले हैं और सब गणना भी आप कर सकते हैं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं, ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। आप जैसे मान लो पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, वो तो सवाल के जवाब तो आपको देने ही है। जैसे यहाँ पे क्या जरूरी है, सबसे पहले यहाँ पे एक मोबाइल नंबर से एक घर ही एंट्री होगा। मतलब आपके पास एक मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर से एक ही घर एंट्री होगा। ये नहीं है कि आप मल्टीपल घर एंट्री कर सकते हैं। जिसकी एंट्री का ये है, इसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। जैसे सुविधा उपलब्ध 15 दिन पहले। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और दे रखा है, मैं ऑडियो भी ऑन कर लेता हूँ। जैसे लोगों को स्वगणना का विज्ञापन।
ये सेम प्रोसेस है और यहाँ पे जैसे बता रहा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया और इसके बाद में कुछ डिटेल्स जैसे लोकेशन है वो आपको भरनी पड़ेगी, लोकेशन भी। लोकेशन डालने के बाद में आपको पॉइंटर करना है, जहाँ पे आपका घर है वो पॉइंट करना है। ये देखिए सबसे पहले स्टेट हो गया, पिन कोड है, वो सारी चीजें डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे ये घर किस चीज का बना हुआ है वो सारी चीजें, कि छत किसकी है वो भी चीजें डालनी पड़ेगी। छत कंक्रीट है या फिर कच्ची छत है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। परिवार के मुखिया का नाम, ये सारी चीजें डालने के बाद में नॉर्मल सी प्रोसेस रहने वाली है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला अनाज, जैसे मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया, जो क्वेश्चन दे रखे थे यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने सालों से उस घर के ऊपर आप रह रहे हो, उस लोकेशन के ऊपर रह रहे हो। उसके बाद में ये जो है आप ड्राफ्ट के अंदर भी सेव कर सकते हैं और संशोधन करना है संशोधन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। जैसे सबमिट किया सफलतापूर्वक आपको एक स्वगणना संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। इस संख्या को जो है जब अधिकारी आएंगे उस समय आपको बताना है, ताकि जो है उनको ज्यादा टाइम ना लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से जो है आप स्टेप बाय स्टेप लोकेशन को जो है वहाँ पे पॉइंटर कर सकते हो, सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।